एक एप्लीकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखे जी, रजिस्टर SMD डिकोडर, ठीक है, डिकोड करता है, ठीक है। मैं तो यही रखा हुआ, मैं इसी के ऊपर ही जो है ना इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा झंझट में नहीं डालूंगा। अगर आपके पास कोई रजिस्टर आता है कि जी यहाँ पे 224 है ना, 224 यहाँ पे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर आ गया जी 220 किलो ओहम, ठीक है। तो इतना बड़ा जंजल में जाने की जरूरत नहीं है। काफी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि जी डिकोड कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो मेरे भाई हर बंदे के पास डिवाइस होती है, तो आप डिवाइस के ऊपर यही एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। ये कॉइल है, बाकी ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर वगैरह, ठीक है। तो ये NTC है, ठीक है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। तो इसी तरह अगर मैं ले लूं जी SMD के अंदर हम आ जाते हैं, हमारे पास कुछ चार्जर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन करूंगा बैल के ऊपर, यहाँ पे जी, यहाँ पे देखें जी आप, ये देखें जी आप, इनकी पहचान कर ले, ठीक है। ये कैपेसिटर है, इसको भी मल्टीमीटर के ऊपर कोई घंटी या बीप नहीं देनी चाहिए। अगर ये छोटा सा कैपेसिटर मल्टीमीटर के ऊपर हमें घंटी देता है तो इसका मकसद ये होगा कि हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट है। ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर कभी शॉर्ट नहीं होता, ये खराब होता है तो इसका कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपने इसको जब भी चेक करना है PCB में से निकाल के चेक करना है, यानी इसकी एक टांग यहाँ से निकाल के फिर चेक करना है। रजिस्टर को इस तरह चेक करते हैं। ये कलर कोडिंग इस जहाँ पे भी होगी, ये होता है रजिस्टर। इस तरह की एक मिलती जुलती शक्ल का एक और होता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को चार्जर में दिखा देता हूँ कंपोनेंट। यहाँ पे ये देखें जी, ये देखें, ये रजिस्टर नहीं है, ये रजिस्टर नहीं है, ये है इंडक्टर, इसको कॉइल कहते हैं। अभी भूलेगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, टाइम जाया नहीं करूंगा आप लोगों का। ये मेरे पास, आपके पास कोई भी PCB आता है, यहाँ पे जहरी बात है, आपने कोई चीज रिपेयर करनी है, चार्जर रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चार्जर का हमारे पास PCB है। तो जहरी बात है, आपने कोई भी रिपेयरिंग करनी है ना मेरे भाई, तो आपको पहले उन कंपोनेंट्स का पता होना जरूरी है। उन जो ऊपर लगे हुए कंपोनेंट्स हैं, जो भी पुर्जे लगे हुए हैं, उनका पता होना जरूरी है। देखें आप, ये वीडियो देखेंगे ना, पहली दफा आपको मुश्किल मालूम होगा कि यार ये कैपेसिटर, ये क्या बला है, ये क्या बला है, तो ये पहली दफा आपको मुश्किल मालूम होगी। लेकिन जब आप इसको परमानेंटली काम करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये कोई मुश्किल भी नहीं लगेगा, कोई मुश्किल काम नहीं रिपेयरिंग करना, ठीक। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कंपोनेंट, आपने रिपेयरिंग सीखनी है तो रिपेयरिंग सीखने से पहले आप लोगों को कंपोनेंट्स का पता होना जरूरी है, ताकि आप जब रिपेयरिंग कर रहे हो तो जब भी आपके पास कोई भी कंपोनेंट, कोई भी PCB आता है, तो आपको उस कंपोनेंट को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि यार ये जो चीज मैं लगा रहा हूँ, ये चीज खराब है, तो ये कौन सी चीज है, यानी इसकी जगह मैंने कौन सी चीज लगानी है। मैं ये रिपेयरिंग का कोर्स शुरू कर रहा हूँ, तो ये मेरी पहली वीडियो है। तो इंशाल्लाह जो भी नया बंदा रिपेयरिंग सीखना चाहता है ना, तो इंशाल्लाह अगर उसने जो सीखनी है तो ये वीडियो पूरी देखेगा ना, इंशाल्लाह उसको मैं टेस्टिंग भी साथ बताता चलूंगा और कंपोनेंट्स की पहचान भी बताऊंगा इतने आसान तरीके से कि इंशाल्लाह उसे कभी भूलेगा नहीं। यानी अगर उसने तवज्जो से ये वीडियो देख ली ना, तो इंशाल्लाह वो ये बंदा सीखता है। और ये हम ये नहीं कह सकते, या मैं ये कोई दावा नहीं कर सकता कि जी मैं बहुत बड़ा जो है ना रिपेयरिंग करने वाला हूँ, ये कोई बंदा भी दावा नहीं कर सकता। ये नॉलेज होता है, ये नॉलेज कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले ये मैं PCB ले लेता हूँ। नए बंदे जो आए, जो भी सीख रहे हैं, इंशाल्लाह उनको फायदा होगा। यहाँ पे ये देखे जी, ये हमारे पास इसका लगा हुआ है फ्यूज। ये तो हर किसी को पता होता है। फ्यूज को किस तरह टेस्ट करते हैं, आइए मैं आप लोगों को मल्टीमीटर के ऊपर बताता हूँ कि फ्यूज को किस तरह हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर आप लोगों के पास होगा, मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों ने मल्टीमीटर ले लेना है। यहाँ पे मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना है। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, यहाँ डैशबोर्ड भी बना हुआ है और साथ
घंटी भी बनी हुई है, OL आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब जब हम फ्यूज को टेस्ट करेंगे ना, तो फ्यूज का मकसद ये होता है कि इसके अंदर एक वायर होती है, ठीक है, लगी हुई होती है, एम्पेयर की होती है, मिली एम्पेयर की होती है, 2 एम्पेयर की, ठीक है। अगर हमारा फ्यूज चेक करना ना कि ठीक है, तो हमारा फ्यूज के ऊपर बीप आएगी, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, ये देखें जी, ये इस पावर सप्लाई का ये फ्यूज हमारा ओके है, ठीक है, यानी ये कितने ओहम का, ये 0.7 ओहम का हमारा फ्यूज है, ठीक है। ये फ्यूज हमारा ओके है। फ्यूज जब भी आपने चेक करना है, फ्यूज के ऊपर आपका मल्टीमीटर बजर देगा, ठीक है, याद रखना है, कॉपी पेंसिल ले लें, लिखते जाए साथ साथ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है डायोड। यहाँ पे ये देखें जी, ये डायोड है। डायोड जब डायोड शॉर्ट होता है, डायोड जब शॉर्ट होता है तो क्या होता है कि हमारा मीटर बजर देता है, ठीक है। कभी कभी ये ब्लास्ट हो जाता है, शॉर्ट नहीं होता, ब्लास्ट भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये शॉर्ट होता है, खराब होता है, तो हमारा मल्टीमीटर की लाइट या बजर बजेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखे जी, मैं चेक कर रहा हूं, ये हमारा डायोड ओके है, ठीक है, ये डायोड हमारा ओके है, कोई घंटी नहीं बाज रही। अगर ये शॉर्ट होगा, खराब होगा, तो मल्टीमीटर बीप देगा। इन चारों, ये रेक्टिफायर लगा हुआ, इन चारों के ऊपर हमारा मल्टीमीटर ने कोई लाइट ऑन नहीं की, कोई इंडिकेशन नहीं दी, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे चारों डायोड ओके है। अब वैल्यू भी हम चेक कर लेते हैं इनकी। चेक करने इनकी वैल्यू, इनको चेक किस तरह करते हैं, डायोड मोड के ऊपर यहाँ पे 2 मोड दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देखें, ये देखें। तो अब मैंने सेलेक्ट ये डायोड मोड कर दी, पहले शॉर्टिंग चेक की है। अब इनकी वैल्यू भी हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह ये ठीक है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ये देखे जी, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना, ये ब्लैक, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव वाली साइड पे हम इस प्रोब को इस जगह पे रखेंगे और जो पॉजिटिव है उसको रखेंगे यहाँ पे। तो ये 1 मिनट में यहाँ पे रखता हूँ, चेक करवा देता हूँ आप लोगों को। ये रहेगा जी, एक डायोड की वैल्यू 560 आ गई है, ठीक है, वोल्ट, 560 वोल्ट आ गई है, ठीक है। ये एक डायोड की वैल्यू होगी। ये अब ये नेगेटिव वाली साइड थी ना, अब ये फिर नेगेटिव वाली दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। इस तरह इन कंपोनेंट्स को आपने टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को पता चलेगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया ना कि इनके ऊपर शॉर्टिंग नहीं है, हमारे ये डायोड ओके है। तो यहाँ पे देखे, ये दूसरा डायोड भी हमारा ओके है, अप डाउन हो रही है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे देखे 562 वोल्ट, 0.562 वोल्ट आ गई है, ठीक है। तो ये 2 डायोड एक सिमत में लगे होते हैं, रेक्टिफायर में 2 डायोड एक सिमत में लगे हुए होते हैं। अब इन दोनों को चेक करना है, तो इनको भी इसी तरह चेक करना है। ये नेगेटिव है, सिल्वर पट्टी, और ये पॉजिटिव है। ये डायोड को टेस्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक है, साथ साथ लेके चलता जाऊंगा। ये डायोड है। उसके बाद हमारा कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर को किस तरह चेक करते हैं, कैपेसिटर को भी, कैपेसिटर अंदर से ये शॉर्ट होता है, या ये ब्लास्ट हो जाता है या फिर शॉर्ट होता है। शॉर्ट हो तो हमारा मल्टीमीटर क्या करता है, घंटी देता है। अगर ये हमारा कैपेसिटर की दोनों पिनें शॉर्ट हुई तो क्या होगा, हमारा मल्टीमीटर लाइट ऑन करेगा, बीप देगा। तो यहाँ पे हमें मल्टीमीटर जो है कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। इसका मकसद क्या हुआ कि हमारा जो कैपेसिटर है वो ओके है, ठीक है। यहाँ पे कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता हमारा ये कैपेसिटर खराब है, ये शॉर्ट है। यहाँ पे हमारा ये कैपेसिटर ओके हो चुका है, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को फ्यूज, रेक्टिफायर यानी डायोड, साथ साथ टेस्टिंग भी बता रहा हूँ। कैपेसिटर ये पोलर कैपेसिटर है, इसके अंदर कॉपी पेंसिल ले लें, लिखते जाएं, ठीक है। वीडियो अगर आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। यकीन मानिए, इस तरह आप लोगों को कोई भी नहीं समझाएगा, यानी बताएगा कंपोनेंट्स के बारे में और साथ उसकी टेस्टिंग भी बताएगा मल्टीमीटर के ऊपर, ठीक है। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन यार मेरी कोशिश होती है, मैं आप लोगों से कोई मुआवजा नहीं ले रहा, ठीक है। मैं लोगों को समझाने के लिए बना रहा होता हूँ। देखिए, मुझे इसमें मुझे जाती कोई बेनिफिट नहीं, मैं तो आप लोगों को समझा रहा हूँ ना। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने भाइयों को भी शेयर कीजिएगा, जो काम करते हैं ना, तो आप तसल्ली से उनको शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं उनको समझाऊं। अच्छा जी,
ये भी डायोड हो गया। ये कैपेसिटर है, ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, इसमें इस कैपेसिटर की कोई पोलैरिटी नहीं होती, ठीक है। ये ग्रीन सा मिक्सचर कलर है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी होगा, ये देखे C3 लिखा हुआ है, ये देखे C3 लिखा है। ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इशू नहीं होता। जहाँ पे इसका नेगेटिव लिखा हुआ है ना, बना हुआ है, उसमें कोई नेगेटिव का कोई इशू नहीं होता है। ये जो है ये भी कैपेसिटर है, ये भी नॉन पोलर कैपेसिटर है। इनको सिरेमिक कैपेसिटर शायद कहते हैं, शायद तो नहीं, कन्फर्मली ये सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका जो नंबर है जी 223 नंबर है, ठीक है। तो ये देखे जी, ये ऑप्टो कपलर है। अब इसको टेस्ट करना है इन दोनों कैपेसिटरों को। ये इसी तरह अगर ये शॉर्ट होंगे तो मल्टीमीटर हमारा जो है क्या करेगा, बजर देगा। यहाँ पे ये लगा हुआ है ना, किधर गया यार, किधर जा रहा है, ये इसके 2 पॉइंट है ना, हम इनके ऊपर रख के चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर ने कोई इंडिकेशन नहीं दी, देखें 0 है, मतलब है कि हमारा ये कैपेसिटर भी ओके है। अच्छा जी, उसके बाद ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर का भी शॉर्ट नहीं होता, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये जो रेजिस्टर है ना, रेजिस्टर का भी शॉर्ट नहीं होता, ये खराब होता है तो इसका कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपने इसको जब भी चेक करना है पीसीबी में से निकाल के चेक करना है, यानी इसकी एक टांग यहाँ से निकाल के फिर चेक करना है। रेजिस्टर को इस तरह चेक करते हैं। ये कलर कोडिंग इस जहाँ पे भी होगी, ये होता है रेजिस्टर। इस तरह की एक मिलती जुलती शक्ल का एक और होता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को चार्जर में दिखा देता हूँ कंपोनेंट। यहाँ पे ये देखें जी, ये देखें, ये रेजिस्टर नहीं है, ये रेजिस्टर नहीं है, ये है इंडक्टर, इसको कॉइल कहते हैं। ये रेजिस्टर नहीं होता, ठीक है ना। तो ये इसको आप लोग तस्वीर ले लें या जो करें, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरह आप अब यहाँ पे देखें, ये हमारा TL431 लगा हुआ होगा, ये वही होगा, ठीक है। ये भी एक ट्रांजिस्टर की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर जीनर डायोड लगा हुआ होता है, ठीक है। इसको ऑप्टो कपलर के साथ लगाया जाता है। वोल्टेज डिवाइडिंग सिस्टम यहाँ पे बनाया होता है, ठीक है। इसको इसलिए यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ये भी ट्रांजिस्टर की तरह होता है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये TL431, ये ऑप्टो कपलर है, 18-17 नंबर है, ठीक है। 18-17 नंबर इसका होगा। ये ऑप्टो कपलर है। इसको किस तरह टेस्ट करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर भी कुछ शॉर्टिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह ये मूव लगा हुआ है, मेटल ऑक्साइड बिरेस्टर लगा हुआ है, इसको भी आप चेक करेंगे। इसके अंदर भी ये भी शॉर्ट होता है, ठीक है। जब आप इसको टेस्ट करेंगे इसके अंदर शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये डायोड हो गए। ये देखें जी, ये लिपटी हुई चीज जो है, ये जो जिसके ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ है, रबड़, ठीक है। ये इंडक्टर है, इसे कॉइल कहते हैं, ये कॉइल है। बाकी ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर वगैरह, ठीक है। तो ये NTC है, ठीक है, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। तो इसी तरह अगर मैं ले लूं जी SMD के अंदर हम आ जाते हैं, हमारे पास कुछ चार्जर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम इन करूंगा बैल के ऊपर, यहाँ पे जी, यहाँ पे देखें जी आप, ये देखें जी आप, इनकी पहचान कर ले, ठीक है। ये कैपेसिटर है, इसको भी मल्टीमीटर के ऊपर कोई घंटी या बीप नहीं देनी चाहिए। अगर ये छोटा सा कैपेसिटर मल्टीमीटर के ऊपर हमें घंटी देता है तो इसका मकसद ये होगा कि हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट है। ये SMD डायोड है, ये रेक्टिफायर है जो मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे ये सादा बना हुआ, ठीक है। ये 4 डायोड लगे हुए हैं ना, लेकिन ये SMD में ये सब कुछ इकट्ठा करके उन्होंने इसके अंदर ही ब्रिज बना दिया, ठीक है। तो ये रेक्टिफायर हमारा, तो ये डायोड हो गया, ये डायोड हो गया। उसके बाद ये रेजिस्टर है, ठीक है, 224। अब आपके पास कोई रेजिस्टर आ जाता है तो आप उसको कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं। एक तो इसका आसान तरीका है, आपके पास का पेंसिल कापी है तो पेंसिल कापी के ऊपर भी इसकी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। लेकिन दूसरा आसान तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका। आप लोग इसकी जो भी आपके पास कोई भी पीसीबी आता है तो आपके पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखें जी, रजिस्टर SMD डिकोडर, ठीक है।
डिकोड करता है, ठीक है। मैं तो यही रखा हुआ, मैं इसी के ऊपर ही जो है ना इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा झंझट में नहीं डालूंगा। अगर आपके पास कोई रजिस्टर आता है कि जी यहाँ पे 224 है ना, 224 यहाँ पे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर आ गया जी 220 किलो ओहम, ठीक है। तो इतना बड़ा जंजल में जाने की जरूरत नहीं है। काफी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि जी डिकोड कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो मेरे भाई हर बंदे के पास डिवाइस होती है, तो आप डिवाइस के ऊपर यही एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, हर चीज आपको इसी के ऊपर मिल जाएगी। कितना मैं कहता हूँ मल्टीमीटर की जरूरत नहीं, मल्टीमीटर के बगैर ही आप SMD कोड जो है ना उनकी रेजिस्टेंस आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये एक एप्लीकेशन निकालें तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो सारा मसला है हल हो जाएगा। उसके बाद इनको टेस्ट करें। देखो मल्टीमीटर तो मेरा उधर है ना, लेकिन मैं आप लोगों को इसी के ऊपर बता रहा हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई और रजिस्टर आ जाता है जी, ये 0 है, ठीक है, 0। अब मैं इसी एप्लीकेशन के ऊपर 0 लिखूंगा और कैलकुलेट करूंगा कितने, यार ये तो 0 ओहम की है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारी ये रजिस्टर कितने ओहम की है, 0 ओहम की है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे और लेके चलूं, जूम में और कर लेता हूं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को भी नजर आए। ये 102 है ना, ये वाली 102 होगी, ठीक है, 102। अब हम क्या करेंगे, इसी मोबाइल के ऊपर हम 102 लेके चेक कर लेते हैं जी। यार इसको पहले क्लियर कर लो ना, 102 कैलकुलेट, ये 1 किलो ओहम की रजिस्टर है हमारे पास, ठीक है। आप कॉपी पेंसिल छोड़ें, ठीक है। इस तरह का ये एप्लीकेशन आप निकाल लेंगे ना तो आप लोगों के लिए आसान रहेगा, ठीक है। मेरा मकसद है आसान तरीके से आप लोगों को गाइड करना। तो ये रजिस्टर है, रजिस्टर को आप इस तरह चेक कर सकते हैं। बाकी डेबोर्ड का भी मैंने आप लोगों को चेक करना बताया कि आप इनको किस तरह चेक कर सकते हैं। ये इंडक्टर हो गए, ये फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, ये फ्यूज है। तो बाकी ये इतनी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैं तो समझा सकता हूँ। मेरा ये पहली वीडियो थी, कोर्स था। अगर आप लोग इस तरह की मेरी वीडियो ये अच्छी लगती है ना, आप देखें LED चिप भी कोई रिपेयर करते हैं ना, तो इसके अंदर भी आप लोगों को SMD कंपोनेंट्स नजर आते हैं। यहाँ पे ये देखें रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये SMD इंडक्टर है, ये वाली, ये देखें, ये भी कोयल है, इंडक्टर कोयल को कहते हैं। आप ये रेक्टिफायर है, जो रेक्टिफायर मैंने आप लोगों को चार्जर के अंदर बताया, यहाँ पे बड़ा सा लगा हुआ है। यहाँ पे ये देखें जी 4 टांगों वाला, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं। इसकी भी ये देखें 2 टांगे आगे 2 पीछे, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर होता है SMD के अंदर, ये एक IC है, ठीक है। इसकी फिर जब इसको छोटा करते हैं तो इसकी पिन आउट कर देते हैं करंट सेंस के, या इसको इनपुट IC इनपुट वोल्टेज आउटपुट, ठीक है, स्विचिंग के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है IC बना के, ठीक है। तो ये जब आप इनको जब इनको सीखेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।